4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 4 दिसंबर की रात इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने कराची नेवी बेस पर हमला बोला। हमारी नेवी के हमले से कराची पोर्ट धुआं हो गया और इसके बाद पाकिस्तान के हौसले एकदम टूट गए और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत मिली। We celebrate the Navy Day on 4th of December to commemorate our audacious and decisive strikes on Karachi on 4th of December 1971, which caused much destruction and shattered the enemy's morale and will to fight. And dare I say that it changed the course of war of 1971. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना की जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, नौसेना प्रमुख दुश्मन के जिस जज्बे को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर देखने को मिली। इंडियन नेवी ने ऑपरेशनल डेमो में अपनी बढ़ती हुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत से लेकर फ्रंटलाइन फ्रिगेट उदयगिरी तक ने दुश्मन तक अपना मैसेज साफ साफ तौर पर पहुंचा दिया और इंडियन नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन हुआ तीनों सेनाओं की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने। तरफ जहां हेलीकॉप्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप, और ये ऑप्स डेमो का वो पार्ट है जब भारतीय नौसेना अपने पूरे ऑपरेशनल डेमो के साथ दमखम दिखाते हुए इस समय जो एरिया है उसको डोमिनेट करने की तैयारी में है। यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इस समय जो भारतीय नौसेना का फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं नीचे जो वॉरशिप्स हैं जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और जो वॉरशिप ये तीनों शामिल हैं। कुल मिला के 140 की संख्या में भारतीय नौसेना के पास वॉरशिप मौजूद है और आने वाले दिनों में करीबन 2 से 3 सालों के अंदर और वॉरशिप मिलेंगे और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करीबन 92 से ज़्यादा वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जिसमें सबमरीन भी शामिल है, इनका किया जा रहा है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना का दमखम और बढ़ेगा, जो डोमिनेंस है वो विस्तार होगा। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इस समय लगातार एक्सरसाइज की जा रही है और यही वजह है कि ब्रह्मोस जो कि भारतीय नौसेना में शामिल है, भारतीय सेना के पास है, भारतीय वायुसेना के पास है, इसी के साथ ये तीनों सर्विसेज में मौजूद है। ये ठीक सामने देखिए, ये जो इस समय MiG-29 के फाइटर स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत के अंदर और साथ में आईएनएस विक्रमादित्य में ये भारतीय नौसेना के ये फाइटर स्क्वाड्रन के तौर पर MiG-29 के शामिल हैं और MiG-29 के उसके अलावा जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब भारतीय नौसेना के इस बेड़े को और सशक्त करता है और मजबूती प्रदान करता है। ठीक सामने कैरियर बैटल ग्रुप है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर सब शामिल हैं और यही है भारतीय नौसेना का दमखम, जिसे दिखलाते हुए इस समय भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है।